दोस्तों, वेलकम टू तोरल एजुकेशन। आवर मोटो इज बी द बेस्ट विथ अस। ओके दोस्तों, हम एक्सरसाइज 5.3 लेने जा रहे हैं। 5.3 से पहले ये जो एक्सरसाइज के पहले जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको मैंने अगली एक्सरसाइज में बता दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी as n equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो Sn equals to n by 2 a plus l। यहाँ n है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। Sum of the first n positive integers Sn equals to n bracket n plus 1 by 2। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखनी है सम फाइंड आउट करने के लिए। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.3 में जाते हैं। 5.3 में 20 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही लंबा वीडियो है ये, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म 2, डी हमारा 7 माइनस 2 5, एन है 10 क्योंकि 10 टर्म्स। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 बाई 2, एन मतलब 10, 10 बाई 2 2 इंटू 2 क्योंकि a इक्वल्स टू 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ पर 10 बाई 2 मतलब 5 आया, 5 यहाँ 2 2 जार 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49, 5 इंटू 49 दैट इज 245। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सम, माइनस 37, माइनस 33, माइनस 29 अप टू 12 टर्म्स। सेम फॉर्मूला, a इक्वल्स टू माइनस 37, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन रह गया, d इक्वल्स टू माइनस 33 माइनस माइनस 37 क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस 37 माइनस 33 दैट इज 4। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी, तो 12 बाई 2 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 6, 37 2 जार माइनस 74, 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44, 44 माइनस 74 तो माइनस 30 आता है, 6 इंटू माइनस 30 दैट इज 180 माइनस 180। ये हैं थर्ड नंबर। 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 100। तो D क्या आया? 1.1 और N 100 है, A 0.6। सेम फॉर्मूला, 100 अपन 2, 2 इंटू ब्रैकेट 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। तो 6 2 ज़र 12, ये हो गया 1.2 और ये 100 अपन 2 मतलब 50, 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1 करेंगे प्लस 1.2 तो 110.1 आएगा। अब करके देख लेना। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5505। क्वेश्चन 4, 1 अपन 15, 1 अपन 12, 1 अपन 10 अप टू 11 टर्म्स। तो इस तरह से ये 11 टर्म्स हैं, 1 अपन 15 है, d इक्वल्स टू 1 अपन 60 आया क्योंकि 60 एलसीएम आता है इधर और 60 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 12 5 जार, यहाँ पर 15 4 जार, 5 माइनस 4 1, 1 अपन 60, n इक्वल्स टू 11। ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख दी 11 बाई 2 2 इंटू 1 अपन 15। ये 2 कभी कट नहीं होता दोस्तों, ध्यान में रखना, ये 2 दोनों कट नहीं होंगे क्योंकि ये 2 प्लस में भी हैं,
प्लस में होता है कट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो कट हो जाएगा। 11 माइनस 1 इंटू 1/60, 11 माइनस 1 मतलब 10 इंटू 1/60, या 2/15, ये 10/60, तो 10 का 0, 60 के 0 के साथ कट हो गया। 15 एंड 6 का एलसीएम 30 आता है। 15 2 जार 30, तो 2 2 जार 4 आएगा ऊपर, और यहाँ पर 6 5 जार 30, तो 5 आएगा। 5 + 4 9, 9/30। अब कोई भी कट होने वाला नहीं है, सिर्फ ये 30 में ये वाला कट होगा। 3 3 जार 9 और 10 3 जार 30, इधर 10 ऊपर 3, 11 3 जार 33 और 2 10 जार 20। इस तरह से आंसर मिल गया 33/20। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहां भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसमें हमारे पास n नहीं है। n नहीं है तो सबसे पहले an वाली फॉर्मूला लेकर के n फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म जो दिया गया है 84, वो an है। an की फॉर्मूला लेंगे, n हमें मिल जाएगा। तो an 84 7 + n-1 ब्रैकेट 7/2, 7/2 हमारा d है, राइट। अब समझना बराबर। तो 84 से 7 माइनस हो जाएगा, 77 आएगा। n-1 7/2। अब 7/2 को सामने ले जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो 77 इंटू 2/7 n-1, 7 11 जार हो गया तो 22 आया। 11 2 जार 22, ये 1 उधर चला जाएगा तो n = 23, क्योंकि 1 माइनस में है, सामने जाएगा तो प्लस होगा। n मिल गया 23, हमारा 23 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म हमारे पास है तो हम लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला हमने ली, Sn = n/2 a + l। ये इजी फॉर्मूला है। लास्ट टर्म होता है, n होता है, a होता है, तो हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं। तो 23 हमारे टर्म्स है, n/2 7 + 84, 23/2, ये दोनों का प्लस करेंगे 91 आएगा। कट तो होने वाला नहीं है, तो 23 इंटू 91/2। ओके, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। मिक्स फ्रैक्शन में 1046 इंटीजर 1/2। सेकेंड नंबर में सेम जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट नंबर में की, वही प्रोसीजर। पहले हमारे पास a है, d -2 आया, an = l = 10 आया, n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट कर लिया, 10 = 34, n-1 इंटू -2, 34 सामने जाएगा तो -24 बचेगा, n-1 इंटू -2। तो 24 में ये डिवीजन करेंगे 2 से, क्योंकि n-1 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 से डिवीजन हो जाएगा। -24/-2, दोनों माइनस हैं तो प्लस आएगा, 12 आएगा। तो ये आया 12, और ये 1 सामने चला गया तो 13 हो गया। अब Sn की फॉर्मूला ली, Sn = n/2 a + l। तो n/2 मतलब 13/2, हमें 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। 13/2 34 + 10, 10 है लास्ट टर्म l, तो 44 हो गया। 13/2 44, ये कट हो जाएगा, 22 2 जार 44, 13 इंटू 22 तो 286। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3, a = -5, d = -8, -5 = -3, an = l = -230 एंड n फाइंड करो। n फाइंड आउट करना है तो an की फॉर्मूला ली, -230
-5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, d -3 है। तो 230, ये 5 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -230 प्लस 5 तो -225 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ओके, ये -3 सामने डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस 75, ये हो गया 75, n माइनस 1 इक्वल्स टू 75, देयरफॉर n इक्वल्स टू 76। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, 76 बाई 2 -5 a है और l है -230, तो -235 हो गया ये, और ये 76/2 मतलब 38, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ -8930। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है अलग अलग, इन एन एपी अलग अलग चीज दी गई है और हमें फाइंड भी अलग करना है। क्या फाइंड करना है मैंने यहाँ पर लिखा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है, एन और एस एन, एन और एस एन। तो एन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एन है, डी और ए भी है, तो ये फॉर्मूला में हमने रख दिया, आंसर आ गया n इक्वल्स टू 16। सारे क्वेश्चन के अंदर सेम है, अब घबराना नहीं। ये एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, 16 बाई 2 5 प्लस 50, तो 8 इंटू 55 दैट इज 440। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें D और S13 फाइंड आउट करना है, D और S13, S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स। D फाइंड आउट करने के लिए A13 दिया गया है, A13 और A दिया गया है, A13 इक्वल्स टू A प्लस 12D होता है, तो 35 आया A7 है 12D, 7 में से 35 में से 7 माइनस होगा 28 इक्वल्स टू 12D। अब 12 को नीचे जाने देंगे हम, तो 28/12, 4 7 जार एंड 4 3 जार, तो 7/3, D मिला 7/3। हमें Sn फाइंड आउट करना है, तो Sn की फॉर्मूला यहाँ पर हम L वाली फॉर्मूला भी ले सकते हैं, क्योंकि A13 मतलब 13 टर्म, लास्ट टर्म हमें दिया गया है, हाँ लास्ट टर्म दिया गया है, लेकिन मैंने वो फॉर्मूला ली है n बाई 2 वाली, 2a वाली, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13 बाई 2, 2 इंटू 7, 13 माइनस 1 7 बाई 3। ओके, 13 माइनस 1 मतलब 12 आया, और यहाँ 7 बाई 3, 3 4 जार 12, 4 7 जार 28, 28 प्लस 14 42, 13 बाई 2, अब 42 यहाँ से कट हो जाएगा 21 से, 21 2 जार 42, 21 इंटू 13 273। इस तरह से ये आंसर आया Sn का 273। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है S12। यहाँ भी A12 दिया गया है लेकिन A नहीं दिया गया है, A फाइंड आउट करेंगे और S12 फाइंड आउट करेंगे। A फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला, A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D, क्योंकि 12 है तो 11D आता है। ओके, तो A12 37, A नहीं दिया, 11 इंटू 3 33, 37 में से 33 माइनस हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू क्या मिला 4, A इक्वल्स टू 4। अब A मिल गया है तो हमें Sn भी मिल जाएगा। यहाँ भी A प्लस L वाली फॉर्मूला ले सकते हैं, क्योंकि A12 दिया गया। Sn इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो S12 इक्वल्स टू 12 बाई 2, 2 इंटू 4, 12 माइनस 1 इंटू 3, दैट इज 11 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ 12 बाई 2 मतलब 6, 6 इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 11 इंटू 3, 33 प्लस 8 41, 6 इंटू 41 246।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है D और A10। S10 दिया गया यहाँ पर S10, तो S10 दिया गया है तो उसके अंदर से हमें N भी नहीं मिलेगा और A भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें दो फॉर्मूलाज लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ली है A प्लस 2D, थर्ड टर्म दिया ना, A3 इक्वल्स टू 15, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 1 हो गया। ओके, अब S10 दिया गया है 125, तो S10 में हम 10/2 2A प्लस 9D लिख सकते हैं क्योंकि n-1 इंटू डी है, राइट। तो यहाँ पर 5 आया, 10 2 2 5 10, तो ये 5 सामने चला गया तो 125/5 मतलब 25 हुआ। तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, क्योंकि 2A को हमें दूर करना है, 2A को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। A को एलिमिनेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2A 4D 30, 2A 4D 30, ये दोनों को माइनस करो तो 2A कट हो गया, 9D माइनस 4D 5D और 25 माइनस 30 तो -5, तो 5D इक्वल्स टू -5, देयरफॉर D इक्वल्स टू -1। D इक्वल्स टू क्या मिला? -1। D मिल गया हमें। अब हमारे पास A10 फाइंड आउट करने का आ गया। फ्रॉम 1 A इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू -1, क्योंकि 15 माइनस 2D था, -1 रख दिया तो A इक्वल्स टू 17। A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, A 17 है, 9 इंटू D, D -1 है, तो 17 माइनस 9 तो हो गया 8, A मिल गया, A10 मिल गया हमें। 5 नंबर में हमें फाइंड आउट करना है A और A9। यहाँ भी S9 दिया है, D दिया है, A नहीं दिया, तो A फाइंड आउट करना है। सबसे पहले SN की फॉर्मूला, क्योंकि S9 हमें दिया गया तो S9 लेंगे, 9/2 2 इंटू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि D 5 है, 9 टर्म्स है, S9 का मतलब 9 टर्म्स, तो 9 माइनस 1 या 9/2। अब S9 75 है, 75 इक्वल्स टू 9/2 2A प्लस 40, क्योंकि 9 माइनस 1 8 5 40। ओके, अब 9/2 सामने जाएगा तो 75 से मल्टीप्लाई होगा और 2/9 हो जाएगा, 2/9 2A प्लस 40, 75 2 ज़र 150/9 माइनस 40, ये प्लस 40 है तो माइनस 40 हो गई, -40। अब 9 LCM, 9 4 ज़र 36, 360 हो गया, तो 150 माइनस 360/9 इक्वल्स टू 2A। अब A को ले जाओ सामने, A को सामने ले जाओ तो क्या होगा, -210, ये दोनों का माइनस किया तो -210/9 इंटू 2, क्योंकि 2 है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा 9 के साथ। अब ये 2 से कट हो जाएगा 105, और फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 और 35 3 ज़र 105, तो -35/3 हमें A मिला। अब A तो मिल गया तो A9 मिल जाएगा, A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D -35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो -35/3 प्लस 40, क्योंकि 8 5 ज़र 40, 3 LCM 4 3 ज़र 12, 120 हुआ, 120 में से 35 माइनस करो तो 85/3, तो A9 इक्वल्स टू 85/3। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 6 नंबर में
A2 दिया है, D8 दिया है, SN90 दिया है, N नहीं दिया, AN नहीं दिया। तो N और AN फाइंड करना है। हमारे पास SN है, यस, SN इक्वल्स टू 90 है। तो SN N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पर N दिया नहीं है, इसीलिए N का वैल्यू हमें नहीं रखना है। 90 इक्वल्स टू N/2 2 इंटू 2 प्लस N-1 इंटू 8। तो 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 8N माइनस 8 आ गया, 2 2 जार 4 आ गया, N/2। अब 2 को सामने ले जाओ तो 180 हो गया, 90 2 जार 180, क्योंकि इक्वल्स टू को सामने जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर 4 माइनस 8 तो -4 आया, 8N माइनस 4। अब N को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 8N स्क्वायर माइनस 4N हो गया। तो हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 180 को सामने ले जाओ तो 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180, ये हो गया। अब डिवाइडिंग बाई 4, सब में 4 हैं, वी गेट दिस 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 और 45 4 जार 180, राइट। अब 45 2 जार 90, 90 के दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिसका सम -1 आया। तो -10 इंटू 9 तो -90 हो गया। 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस N माइनस 45 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये दोनों में से 2N कॉमन, N माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन, N माइनस 5, N माइनस 5 कॉमन तो 2N प्लस 9 आया, N माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2N प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये जो चीज़ है ना वो आपको याद रखनी है। X में आए, Y में आए, N में आए, P में आए, A में आए, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फैक्टराइजेशन तो N इक्वल्स टू 5 आया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ N इक्वल्स टू -9/2 आया। तो कभी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, देयरफॉर N इक्वल्स टू 5। अब N मिल गया है तो AN भी मिल जाएगा। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, 2 प्लस N-1 इंटू 8, तो 2 प्लस 8N माइनस 8, यहाँ पर 2 माइनस 8 तो -6 हो गया, 8N माइनस 6। अब N इक्वल्स टू कितना है, 5। तो A5 हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पर N इक्वल्स टू 5 रख देंगे, राइट, बिकॉज N इक्वल्स टू 5। तो 8 इंटू 5 माइनस 6, 40 माइनस 6 34, N इक्वल्स टू 34। अब हम 7 नंबर में जाएंगे। इसमें टोटल 10 सम्स हैं। A इक्वल्स टू 8, AN इक्वल्स टू 62, SN इक्वल्स टू 210, N फाइंड करना है, D फाइंड करना है। तो AN की फॉर्मूला लेकर के हम फाइंड आउट कर लेंगे। AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, AN इक्वल्स टू 62, A इक्वल्स टू 8, N-1 इंटू डी। इसमें N भी नहीं है, D भी नहीं है, तो वैल्यू किसकी रखें, कोई बात नहीं, रहने दो। ये 8 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 8, तो N-1 इंटू डी इक्वल्स टू 62 माइनस 8, देयरफॉर N-1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। इसको नंबर 1 दे दो। अब क्या करना है, Sn की फॉर्मूला लेनी है। Sn इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। हमारे पास N-1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, तो यहाँ 54 रख दिया और इसको 210 दिया गया है, N/2। अब 2 को सामने ले गया तो 420, N, यहाँ 2 8 जार 16 प्लस 54, 16 प्लस 54 मतलब 70। अब 70 को सामने ले जाओ, डिवीजन में जाएगा, 420 अपन 70 तो 6 आया, 7 6 जार 42, राइट। N इक्वल्स टू मिल गया हमें, यहाँ जो N फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया। अब हमें D फाइंड करना है, तो इसमें रख देंगे 1 में तो D भी मिल जाएगा,
ओके चलो फ्रॉम 1 हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया। एन 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। 6 माइनस 1 मतलब 5, 5 सामने गया अपन में आया 54 अपन 5, ये हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एन और डी। सेम ए एन दिया गया है, ए एन, एन फाइंड आउट करना है सिर्फ एन, और ए फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू 4 है, ए नहीं दिया, एन माइनस 1 इंटू डी 2 दिया। ओके तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये 2n माइनस 2, राइट। ओके अब माइनस 2 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 तो 6 आए। a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। तो हम a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2n सामने चला जाएगा, तो 6 माइनस 2n, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। अब हमें क्या करना होगा, दूसरा फॉर्मूला लेना होगा Sn का। Sn का फॉर्मूला लेंगे तो a की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे तो हमें n मिल जाएगा। चलिए देखते हैं a इक्वल्स टू क्या है, 6 माइनस 2n। Sn माइनस 14 है, n बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू 2, राइट। Sn माइनस 14। अब ये 2 सामने गया, माइनस 28 हो गया, 14 टू द 28। ये n बचा यहाँ 2 इंटू ए प्लस 2n माइनस 2। देखिए सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट माइनस 14 इक्वल्स टू n a प्लस n माइनस 1। अब आपके पास a की वैल्यू है कि नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, राइट। माइनस 14 इक्वल्स टू n, a की वैल्यू में रख दी हमने 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। ओके 2n माइनस n, माइनस 2n प्लस n तो माइनस n हुआ, 6 माइनस 1 तो 5 हुआ, राइट। 5 माइनस n, अब इसको ये n को मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस n स्क्वायर हुआ। अब n स्क्वायर को माइनस नहीं रखना है इसलिए सामने ले गया तो n स्क्वायर प्लस हो गया, 5n माइनस हो गया और माइनस 14, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मैंने अगले सम में आपको बोला था कि इसको ध्यान में रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा आपका सॉल्यूशन। 14 माइनस 14 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करो कि जिसको लेके माइनस 5 आए। तो माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 आ गया, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। यहाँ से n कॉमन ले लो तो n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Therefore n minus 7 equals to 0, n plus 2 equals to 0, therefore n equals to 7 और n equals to minus 2। चलो, number of terms never be negative, therefore n equals to 7 हमारा आंसर है। n मिल गया from 1 में है a equals to 6 minus 2n, right। तो 6 minus 2 into 7, 2 7 14, 6 minus 14, therefore a equals to minus 8। a मिला हमें minus 8। अब हम क्वेश्चन 9 में जाएंगे। a equals to 3, n 8, s 192 and d फाइंड करना है, सिर्फ अकेला d। sn दिया है तो s मतलब sn होता है, हाँ, सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स। n by 2, 2a, n minus 1 into d। तो 192 इक्वल्स टू 8 by 2, क्योंकि n इक्वल्स टू 8 दिया है।
2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 2 3 जार 6, 8 माइनस 1 7 डी। ये 4 को पहले सामने ले जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है 6 प्लस 7 के साथ। ये डिवीजन में गया तो 48 आया। फिर ये 6 को माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस में है। 48 माइनस 6 42, तो 7d इक्वल्स टू 42, देयरफॉर d इक्वल्स टू 42 अपॉन 7। d इक्वल्स टू 6 आएगा, 7 6 जार 42, हमें d मिल गया। ये सम का लास्ट सम L28 सॉरी S144 N9 एंड A क्वेश्चन मार्क, मतलब A हमें फाइंड आउट करना। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस n A प्लस L। Sn वो S की बराबर होता है, S और Sn दोनों एक हैं, तो n बाई 2 9 बाई 2 A प्लस L, L28 है, A फाइंड करना। तो ये फॉर्मूला से हमें मिल जाता है। ये 2 को सामने ले जाएंगे, 144 इंटू 2 राइट, 288 अपॉन 9 इक्वल्स टू A प्लस 28। इसको डिवीजन करोगे तो 32 मिलेगा, माइनस 28 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये 10 सम हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सम पूरा हो जाए तो उसको पॉज कर दो वीडियो को, और थोड़ी देर आप अपने आप सम करो। पूरा वीडियो एक साथ मत देखो, एक साथ देख लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप पहले एक क्वेश्चन को पूरा करो, फिर क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व करो और आगे बढ़ो। चलो, गिवन AP इज 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। उसमें आपको हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। Sn दिया गया है, A9 D17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, Sn 636। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn मिल गया हमें 636, n बाई 2 2 इंटू 9 n माइनस 1 इंटू 8। अब ये 2 को सामने ले गया, 636 इंटू 2, n 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 माइनस 8 मतलब 10, 10 प्लस 8n, ये 636 है। अब डिवाइडिंग बाई 2, इसको और इसको डिवाइड करो तो ये 2 कट हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 हो गया। अब n को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ओके, 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 636 इंटू ये 4 करना है। जो भी नंबर आए वो नंबर को आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके प्लस 5 आपको लाना है, इसका सम प्लस 5 आए। तो मैंने फैक्टराइज किया, माइनस 48n प्लस 53n, 53 माइनस 48 तो 5 आ गया, हो गया। इसमें से हमने 4n कॉमन लिया, इसमें से 53 कॉमन लिया, 4n कॉमन तो n माइनस 12, या 53 कॉमन तो n माइनस 12, n माइनस 12 दोनों जगह पे कॉमन, तो 4n प्लस 53 दूसरे ब्रैकेट में। अब दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों ऑप्शन में n इक्वल्स टू 12 आता है, दूसरे ऑप्शन में n इक्वल्स टू माइनस 53 पर अपन 4 आता है, क्योंकि ये माइनस हो जाता है, सामने जाएगा तो अपन 4। ओके, ये नेगेटिव तो होता नहीं, आप जानते हैं, माइनस 53 अपन 4 इज ए नेगेटिव नंबर एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट नेगेटिव, सो n इक्वल्स टू
12 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। ये 5th क्वेश्चन में हम आए हैं, ध्यान रखना। वैसे तो 50% हो गया, 50% बाकी, क्योंकि अगले जो 3rd क्वेश्चन में 3 थे तो 10 क्वेश्चन थे, हो गया बहुत ज़्यादा। a = 5, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब A5, द लास्ट टर्म इज 45, मतलब L45, एंड द सम इज 400, Sn = 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। n फाइंड करो और d फाइंड करो। तो n फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दिया है, तो हमने Sn की फॉर्मूला ले ली, n/2 a + l। 400 = n/2 5 + 45, 5 + 45 हो गया 50। यहाँ पर ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में हो गया 800 हो गया, 800 = 50n। तो 50 को सामने ले जाएंगे तो n = 16, n तो हमें मिल गया। अब हमें d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से Sn की फॉर्मूला लेंगे, लंबी वाली फॉर्मूला। 400 16/2 2 × a प्लस 16 - 1 × d, क्योंकि n = 16 आया। तो यहाँ पर 400/8, 8 कहाँ से आया, तो 8 2 जार 16, तो यहाँ पर 8 हैं, वो सामने जाएगा, डिवीजन में आएगा। 2 5 जार 10 और 16 - 1 15d। ओके, इसको कट करेंगे 8 से तो हमें मिलेगा 50 50 -10/15, क्योंकि यहाँ 50 रहा और माइनस ये 10 माइनस हो गया, फिर ये 15 जाएगा तो अपन में जाएगा, तो अपन में गया तो 40/15, तो 8 5 जार 40, 3 5 जार 15, 8/3। तो D हमें मिल गया 8/3। दोनों आंसर मिल गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चन का जो मैं रीड करता हूँ। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ AP are 17 and 350 respectively. First and last. If the common difference is 9, D9, how many terms are there and what is their sum? उसमें भी Sn फाइंड करना है और n फाइंड आउट करना है। तो An की फॉर्मूला ले करके हम फाइंड आउट करेंगे। An = यहाँ Sn नहीं दिया है तो Sn की फॉर्मूला नहीं ले सकते, लास्ट टर्म An होता है। An = a + n - 1 × d, 350 = 17 + n - 1 × 9, राइट, D9 दिया है। तो ये 17 है, सामने गया माइनस हो गया, 3 होगा, = 3 9 ब्रैकेट n - 1। अब 9 को डिवीजन में करेंगे तो 37 आएगा, 3 डिवाइड बाई 9 37, n - 1 = 37, तो ये 1 सामने जाएगा तो 38 हो जाएगा, n = 38। यहाँ Sn फाइंड आउट करना है तो Sn = n/2 a + l, वो तो हमारे पास फॉर्मूला है, a भी है, l भी है, n भी है। अब तो 38/2 17 + 350, तो ये हो गया 367 × 19, 6973 इज आवर आंसर, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट ये आता है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म मतलब A22, मतलब AN, मतलब L 149, N 22 और D 7। ओके, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि
हमें सम फाइंड आउट करना है, ए तो हमारे पास है ही नहीं, तो ए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 149, एन 149 ए नहीं है, एन 22 है, डी 7 है। 21 इंटू 7 जो आया 147, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2। अब ए मिल गया है तो एस एन मिल जाएगा आसानी से। n बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म होता है तो ये फॉर्मूला यूज होती है। 22 बाई टू, 2 प्लस 149 तो 151 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1661, 1661 इज द SN ऑफ these 22 terms. Question number 8. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Second term आया, third term आया, मतलब A2 A3 दिया गया है, तो डिफरेंस लेंगे हम A3 माइनस A2 तो D मिल जाएगा, 14 माइनस 18 माइनस 14 और D इक्वल्स टू 4 आया। अब D हमारे पास है तो A मिल जाएगा, क्योंकि A2 माइनस D करेंगे तो A1 मिलेगा। 14 माइनस 4 A इक्वल्स टू 10, फर्स्ट टर्म मिल गया, राइट। अब हमारे पास Sn की फॉर्मूला है, तो Sn इक्वल्स टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51, 51 बाई टू, 2 इंटू 10, क्योंकि a 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, तो 50 इंटू 4 200 प्लस 20 220, 2 से ये कट होगा, 110 इंटू 51 दैट इज 5610, 5610। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of मतलब sum of 17 terms is 289, find the sum of first n terms, मतलब Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो S7 दिया गया है, S7 49, S17 289, Sn equals to what? To find Sn we need to find A and D, right? तो S7 equals to 49, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास 7 बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। ओके, 7 बाई टू जो है वो सामने ले जाएंगे तो 2 बाई 7 हो जाएगा, 7 7 जार 49, तो 7 2 जार 14, और यहाँ पर 2a प्लस 60, 2a प्लस 60, सब में 2 है तो 2 से डिवाइड करो, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, क्योंकि इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगी। सिमिलरली S17 इक्वल्स टू 289 दिया गया है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 मिल गया, फिर S17 इक्वल्स टू 289, 17 बाई टू, क्योंकि n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 289, 17 बाई टू सामने जाएगा तो 2 बाई 17 हो जाएगा, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289, 17 17 जार 289, आप जानते हैं 17 का स्क्वायर है 289, और 17 2 जार 34, तो ये 34 आया, 2a प्लस 16d प्लस 30 इक्वल्स टू 34, सबको 2 से डिवाइड करो तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट a कट हो जाएगा, ये a और सामने वाला a कट हो जाएगा, 8 माइनस 3 होगा 5 और 17 माइनस 7 होगा 10, तो 5d इक्वल्स टू 10, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2। d मिल जाने के बाद
हम ए फाइंड आउट कर लेंगे। टेकिंग इन वन है ए प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो 3 2 जार 6, ए इक्वल्स टू 1 मिला। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, जितने भी आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसके फॉर्मूला के अंदर जो आता है वो आपको पहले फाइंड आउट करना होता है। डायरेक्टली Sn हमें नहीं भी मिल सकता, तो हमारे पास a और d नहीं था, तो हमने पहले a और d फाइंड कर लिया, तो ये हो गया Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n Sn है S17 S2, ऐसा हमें फाइंड आउट नहीं करना है, कोई भी पर्टिकुलर सम नहीं, लेकिन ये जैसे n/2 2 इंटू 1 n-1 इंटू 2, तो 2 1 जार 2, 2n-2, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, -2 प्लस 2 कट हो गया, तो n/2 इंटू 2n बचा, 2 कट हो गया, दोनों 2, तो n इंटू n मतलब n स्क्वायर, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। आप जानते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, S1, तो 1 होगा। सेकेंड टर्म 4, क्योंकि सेकेंड टर्म मतलब 2 आएगा, n इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, थर्ड टर्म हमारा 9 होगा, फोर्थ टर्म हमारा 16 होगा। इस तरह से ये फोर्थ टर्म का सम, ये सारा सम दिखाता है। 4 टर्म का हमें सम चाहिए तो 16 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, ओके। शो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन AP where an is defined as below। यहाँ पर 10 में 2 क्वेश्चंस हैं, तो an हमें दिया गया है 3 + 4n, 3 + 4n, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिलेगा, राइट। जब हम n इक्वल्स टू 1 2 3 4, फर्स्ट टर्म लेंगे 1, तो 7 आया। देखिए 3 + 4 इंटू n, n मतलब 1, तो 3 + 4 7, 2 लिया तो 3 + 4 इंटू 2, 4 2 जार 8 + 3 11। तो इस तरह से हमें टर्म्स मिल गए, राइट। 7 11 15 19। अब ये तो टर्म्स हमें मिले, लेकिन वी शैल फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलता है, a2 - a1 मतलब 7 11 - 7 4, 15 - 11 4, 19 - 15 4, तो कॉमन डिफरेंस 4 मिलता है, सब में इक्वल मिलता है। सब में कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल मिलता है तो ये जो है an इक्वल्स टू 3 + 4n, वो एक AP है, मतलब a1 a2 a3 अप टू an AP है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर a1 a2 a3 an इज एन AP। अब इसमें दूसरा ये दिया गया है, and also find the sum of the first 15 terms in each case। फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब S15 हमें फाइंड आउट करना है, 15 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 15/2 2 इंटू a 7 है जो हमने लिखा था यहाँ पर आगे, 15 - 1 मतलब n15 है, d 4 है, 7 2 जार 14 और 15 - 1 14, 14 4 जार 56, 56 + 14 70, तो 15/2 इंटू 70, 35 2 जार 70 कट हो जाएगा, 35 इंटू 15 करेंगे तो 525, ये हमारा सम है S15। अब इसी में क्वेश्चन 2 है, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, 9 - 5n, n इक्वल्स टू 1 2 3 लेंगे तो हमें मिलेगा 4 - 1 - 6 - 11, राइट। अब इसमें भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे,
तो A2 माइनस A1 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, माइनस 6 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5, माइनस 11 माइनस माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 6 तो माइनस 5। इस तरह कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर A1 A2 A3 अप टू AN इज एन AP। अब 15 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला ली, 15/2 2 इंटू ए मतलब 4, ये मतलब 4, फर्स्ट टर्म 4 है, 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5, डिफरेंस हमारा माइनस 5 है, तो 15/2 2 4 जार 8, 15 माइनस 1 14 माइनस 5 14 5 जार 70, 70 माइनस में आएगा, माइनस 70 प्लस 8, माइनस 70 प्लस 8 तो माइनस 62, 31 2 जार 62, ये माइनस में रहेगा, तो माइनस 31 इंटू 15 तो माइनस 465 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 जिसमें लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1 क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब यहाँ पर 2 रखेंगे तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स मिलेगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म लाने के लिए हमें S2 माइनस S1 करना होगा तभी सेकेंड टर्म मिलेगा, S2 माइनस S1, वो नेक्स्ट पेज पर है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म्स। क्वेश्चन बड़ा लंबा दिया है, तो फर्स्ट टर्म 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 मतलब A1 फर्स्ट टर्म है। S2 मतलब 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जार 8 माइनस 4, 2 2 जार 4, 8 माइनस 4 मतलब 4, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, राइट। फर्स्ट टू टर्म्स का सम में से ये फर्स्ट वन टर्म का सम माइनस करेंगे, 4 माइनस 3, तभी हमें मिलेगा A2। तो A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ये सेकंड टर्म है। डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 है 1, A1 है 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है, ओके, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2, तो हमें डिफरेंस मिल गया। तो A3 फाइंड करना है, थर्ड टर्म A प्लस 2D, 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 आएगा माइनस 1, माइनस 1 जो है वो हमारा थर्ड टर्म है। 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो A10 A प्लस इक्वल्स टू A प्लस 9D, A है 3, 9 इंटू D माइनस 2, 3 माइनस 18 क्योंकि 9 2 जार 18 होता है, 3 माइनस 18 मीन्स माइनस 15, तो माइनस 15 जो है हमारा 10th टर्म है। अब an फाइंड करना है, तो इसमें n की वैल्यू नहीं लेनी है, a और d की वैल्यू ले लो, राइट। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a3 n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस 2 जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n इज द nth टर्म। अब दोस्तों इसमें n की वैल्यू कोई भी लगा दो, n इक्वल्स टू 100 लगा दो तो 100th टर्म मिलेगा आपको। सपोज 2 इंटू 100 तो 200 हो गया, 5 माइनस 200 दैट इज माइनस 195 इज द 100th टर्म ऑफ दिस AP, माइनस 195। n की वैल्यू कोई भी लगाओ वो टर्म आपको मिलेगा, an जहां भी दिया है n की वैल्यू लगा दो, वो टर्म आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अगर कोई इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस D6 होता है। n 40 है क्योंकि 40 नंबर्स हैं और फर्स्ट 40 में से मतलब 6 से शुरू हुआ, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, इस तरह से 40 टर्म्स तक, राइट। तो D हमारा 6 मिलेगा क्योंकि 6 का डिफरेंस है सब में। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 S 40 है, 40 बाई 2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, 40 माइनस 1 6 4 जार 240, राइट 24, और माइनस 6 2 जार 12। अब हम करेंगे 12 माइनस 6 मतलब 6, 240 प्लस 6 246, 20 इंटू 246 इक्वल्स टू 4920। यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20 मिला है। तो ये 12 नंबर हमारा खत्म हो गया। सम नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम नंबर है फर्स्ट 15, तो इसमें फर्स्ट 15 मतलब 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, इस तरह से नंबर्स मिलेंगे। n है 15, तो Sn की वैल्यू ले ली। डिफरेंस हमारा आएगा 8, 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, 15 बाई 2 16, 8 2 जार 16 और 15 8 जार 120 माइनस 8, 8 1 जार 8। ये 8 जो हैं ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है। यहाँ आप 15 माइनस 1 14 8 जार करोगे तो भी वही आएगा 112। ओके, 112 प्लस 16 इक्वल्स टू 128। अब इसको कट कर लेंगे तो 64 आएगा, 64 इंटू 15 960। ये क्वेश्चन आया 14। फाइंड द सम ऑफ द odd numbers between 0 and 50। sum of the odd numbers between 0 and 50, तो हम जानते हैं कितने odd numbers आते हैं 25, राइट। तो 1 3 5 अप टू 49, 50 तक नहीं जाना है, 50 तो इवन नंबर है। तो L लास्ट टर्म 49 है, फर्स्ट टर्म A1 है और डिफरेंस इसका है 3 माइनस 1 मतलब 2। डिफरेंस का फॉर्मूला ही नहीं लिया है यहाँ मैंने। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, राइट, a प्लस एल। तो n बाई 2 मतलब 25 बाई 2, a मतलब 1, l मतलब 49, राइट 49, 25 बाई 2 49 प्लस 150, ये कट हो जाएगा 25 से, 25 25 जार 625। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। इस तरह से हर डे 50 रुपीज़ बढ़ता जाता है। तो हमारे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP आ गया कि नहीं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब n इक्वल्स टू 30 मिल गया हमें, बिल्कुल ईजी है। तो AP हमारा क्या हुआ 200, 250, 300, n equals to 30, a 200, d 50, Sn n by 2 a plus 2a plus n minus 1 into d, राइट। तो S 30 by 2 2 into 200 क्योंकि a 200 है, n 30 है, 30 minus 1 into 50, राइट। तो 50 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जार 15, 1500, 50 1 जार 50, ओके।
यहाँ हुआ 2 2 जार 4 400 और इसको कट हो गया 30/2 15। अब 400 इसमें प्लस कर लो 1900 हुआ 1900 माइनस 50 तो 1850 1850 इंटू 15 दैट इज 27,750 रुपीज उसको चुकाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750। हमें नहीं पे करना है, चिंता मत करना, कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है क्योंकि वो डिले करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ रहा हूं यहाँ पर। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, जो प्राइज प्रीसीडिंग है मतलब पहला प्राइज जो है उससे 20 कम है, उसके बाद वाला प्राइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। यहाँ पर दोस्तों एकदम इजी सम है। चलो, टोटल सम ऑफ द प्राइस इज रुपीज 700। टोटल प्राइज रिसीवर्स आर 7। तो लेट द फर्स्ट प्राइज बी x, राइट। द प्राइजेस क्या होगा, पहला प्राइज x है, दूसरा 20 माइनस होगा, उससे 20 माइनस होगा, उससे 20 माइनस होगा, राइट। x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। इस तरह से 7 प्राइजेस हुए कि नहीं हुए? हुए। पूरा प्राइजेस का सम करेंगे तो हमारे पास 700 है या नहीं है? है। तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इक्वल्स टू 700। तो 7x हुआ कि नहीं? यहाँ पर सब x मिला के 7x और माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 ये सब मिला के माइनस 420 हुआ। माइनस 420 सामने जाएगा तो प्लस 420 हो जाएगा। 700 प्लस 420 तो 1120 हुआ। अब 7 को डिवीजन में जाने दो, 1120 अपॉन 7 तो आया 160। अब आप देखिए कि फर्स्ट प्राइस है 160, उससे 20 लेस करते जाओ तो सारे 7 प्राइसेस क्या मिले हमें? 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। लास्ट 7th प्राइस 40 रुपीज मिला, राइट। 17 नंबर का सम, वो भी बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बहुत टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो क्वेश्चन सुनिए आप। इन ए स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. मतलब फर्स्ट में है तो फर्स्ट एक ट्री उगाएगा, सेकंड में है तो 2, लेकिन a section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12. लेकिन याद रखना there are 3 sections of each class. एक क्लास में 3 sections हैं A, B, C. How many trees will be planted by the students? तो हम बात करते हैं क्लास 1 की, तो क्लास 1 will plant 3 into 1 that is 3 trees, क्योंकि एक सेक्शन एक ट्री उगाएगा, 3 सेक्शन है ना। क्लास 2 तो उसको एक सेक्शन को 2 ट्रीज उगाना है, तो ऐसे 3 सेक्शन है तो 6। क्लास 3 उसको एक सेक्शन को 3 ट्रीज उगाना है, तो थर्ड क्लास में 3 into 3 9। इस तरह से 12th क्लास तक जाएंगे तो 12 3 36 हमें मिलेगा, राइट। तो 3 6 9 36 हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी ट्रीज
मतलब टोटल ट्रीज कितना प्लांट हुआ, तो एसएन फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। चलो यहाँ पर ए 3, डी 3, एन 12, राइट है ना। ओके, यहाँ एल वाली फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं, राइट, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया गया है 36। सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द ट्रीज दैट इज Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो Sn मतलब S12 12 by 2 2 into 3 plus 12 minus 1 into 3, that is 12 by 2 मतलब 6, यहाँ पर 2 3 जार 6, यहाँ 12 3 जार 36 और यहाँ 3 1 जार 3, 36 minus 3 33, 33 plus 6 39, 6 into 39। तो टोटल 12 क्लास के स्टूडेंट्स ने ईच 3 सेक्शन 234 ट्रीज उगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओके राइट, पढ़ता हूं मैं। टेक्स्ट बुक में फिगर दी है, 18 नंबर का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में फिगर दी गई है, आईएमपी क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा, आईएमपी है। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1.0, 1.5, 2.0 cm as shown in the figure 5.4। यहाँ पर पीछे फिगर दी गई है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? कितने सर्कल्स? 13, मतलब n कितना हुआ? 13। और पाई इक्वल्स टू 22/7 हमें लेना है, पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हमें सबसे पहले क्या करना, लुक एट द फिगर गिवन द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। हाँ, देखिए फिगर में, हियर वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स, मतलब L1, L2, L3 ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं। लेंथ ऑफ वन सेमी सर्कल हाफ इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिया मैंने? पूरा सर्कल होता है तो उसका 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, और इसका हाफ है क्योंकि सेमी सर्कल है। तो ये हो गया 2 2 जार कट, 2 और 2 कट और पाई आर मिला। एक सेमी सर्कल की लेंथ पाई आर जितनी होती है, कितनी होती है? पाई आर जितनी। मैं बराबर समझा रहा हूं आपको। पाई आर, आर मीन्स रेडियस। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल्स आर 0.5, 1, 1.5, 2 ऐसे 0.5 इंक्रीमेंट है, मतलब डी हमारा 0.5 है। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल इज पाई आर, दैट इज 0.5 पाई। सेकंड 1 पाई, थर्ड 1.5 पाई, क्योंकि रेडियस है, रेडियस को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारा क्या आया? AP। फर्स्ट टर्म हमारा आया 0.5 पाई, मतलब A 0.5, D 1 पाई माइनस 0.5 पाई। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 रहेगा कि नहीं? पाई है, पाई को दिमाग में रखो, लेकिन इतना जोर मत दो कि पाई है पाई है पाई। पहले से पाई की वैल्यू भी मत रखो, ध्यान रखिएगा। पहले से पाई इक्वल्स टू 22/7 नहीं लेना है, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी हो सकती है। n हमारा 13 है क्योंकि 13 सर्कल्स। तो हमारे पास A, D और n है, तो हम Sn फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चलिए करते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n मतलब 13/2, 2 इंटू a मतलब 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई, ये d है। 2 इंटू 0.5 मतलब 1 हो जाता है, 2 5 जार 10, पॉइंट निकल गया, 10 का 0 निकल गया मतलब पाई। यहाँ पर 13 इंटू 0.5, 13 5 जार 65, तो 6.5 मिला। यहाँ 1 इंटू 0.5 तो 0.5 मिला। समझ में आ रहा है? 6.5 माइनस 0.5 तो 6 आया, 6 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई, 7 पाई मिला कि नहीं? मिल गया। ओके, अब 13/2 इंटू 7 पाई है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 दिया, यस, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। 7 7 कट, 2 इंटू 11 22 हो गया, तो ऊपर सिर्फ 11 आया, यहाँ पर 13 आया। 2 इंटू 11, 13 इंटू 11 दैट इज 143। तो टोटल सेमी सर्कल की जो लेंथ है 13 सेमी सर्कल की, वो आई 143 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो हम लेने जा रहे हैं, बस दोस्तों ये 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं। मैंने बहुत लंबा खींच लिया है आज, मेरा भी गला सूख रहा है अभी, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। 2 सम्स हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ रहा हूँ। 200 logs are stocked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। एक एक लॉग जो यहाँ पर फिगर दी गई है, लॉग मतलब लकड़े जो होते हैं उसके टुकड़े, एक एक लॉग को कम किया जाता है नीचे से ऊपर जाने के टाइम पर। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है n, और टॉप रो मतलब ऊपर की रो जो होती है, ऊपर की रो मतलब लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है, an। तो 20, 19, 18 इस तरह है। तो फर्स्ट टर्म क्या आया? 20। d क्या आया? -1, क्योंकि कम होता जाता है। Sn टोटल 200 लॉग्स हैं, 200 लॉग्स, n इक्वल्स टू क्या आएगा? तो Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 200 दिया है, n/2, 2 इंटू 20, क्योंकि a इक्वल्स टू 20 है, प्लस n-1 इंटू -1। अब ये -1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा n, और ये 1 जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 जार 40, 40 प्लस 1 41 माइनस n, n ब्रैकेट 41 माइनस n, राइट। यहाँ तो 200 का 400 कैसे हो गया? ये 2 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो 400 हुआ, राइट। तो 41n, n को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस n स्क्वायर। अब माइनस n स्क्वायर नहीं रहने देना है, इसलिए माइनस n स्क्वायर को सामने ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 41 सामने जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब आपको क्या करना होगा, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया है और इसमें भी सिखा रहा हूँ अभी, आगे 2-3 सम में मैंने सिखाया कि 400 के 2 फैक्टर्स ऐसे लो कि जिसमें दोनों का सम -41 आए। तो 25 एंड 16 ऐसे 2 टर्म्स हैं जिसमें -5 आ सके। n स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400, तो यहाँ पर n कॉमन आया, n-25, यहाँ पर 16 कॉमन आया, n-25। अब n-25, n-16 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n-25 इक्वल्स टू 0, n-16 इक्वल्स टू 0। 2 n आए दोस्तों, n कितने आए? 2। तो 25 लेंगे, a 25, तो a प्लस 24d मिलेगा। तो
20 ए है प्लस 24 इंटू -1, तो ये आया -4। -4 नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो इज -4 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 25 अगर रोज बनती हैं तो ऊपर की टॉप रो में -4 लॉग्स आएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लॉग्स तो पॉजिटिव में होते हैं, इसीलिए n = 16 इज वैलिड आंसर, राइट। तो A16 = A + 15D, 20 + 15 - 15 into -1 that is 5। तो number of logs in the top row is 5। ये 5 हमारा आंसर है, लास्ट आंसर। पहले हमें फाइंड आउट किया n कितने रोज हैं, और बाद में लास्ट रो में कौन से कितने लॉग्स हैं। अब 20 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ता हूं, ये भी आईएमपी हैं। 18, 19 और 20 तीनों सम्स आईएमपी गिना जाता है। छोटे छोटे सम्स तो आएंगे, ये बड़े बड़े सम्स। इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line, that is हमारा 10 जो है वो मिल गया n। 10 potatoes पिकअप कर रही है ना वो, ओके। तो ये फिगर आप जरूर देख लेना। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स बैक टू बकेट, ड्रॉप इट, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? टोटल डिस्टेंस, तो दोस्तों आप देखिए पहला पोटैटो कितना दूर है, 5 मीटर। ओके, क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, मैंने रीड किया है। कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप ए पोटैटो विच इज 5 मीटर अवे, तो 5 मीटर बकेट से वो जाएगी, 5 मीटर वापस आएगी, कितना हुआ 10 मीटर। दूसरी बार दूसरा पोटैटो उससे 3 मीटर दूर है, मतलब 5 + 3 8 मीटर हुआ, तो बकेट से 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, राइट। तो दूसरा कितना हुआ 16, समझ गए? यस। तीसरा पोटैटो आगे 3 मीटर है ना, तो 8 + 3 11, तो 11 मीटर जाएगी, 11 वापस आएगी, कितना हुआ 22। इस तरह ये 22। इस ऐसे करके 10 पोटैटोज पिकअप करेगी, कितना 10। तो A = 10, क्योंकि फर्स्ट पोटैटो लेने में 10 मीटर दौड़ना पड़ता है। D = 6, क्योंकि 16 - 10 6 आया। N = 10, क्योंकि पोटैटो टोटल 10 है, मतलब टोटल टर्म्स ऐसा 10 आएगा। और S10 हमें फाइंड आउट करना है। Sn = n/2 2a + n - 1 into d, right? तो S10 = 10/2 2 into 10 + 10 - 1 into 6। 10/2 मतलब 5, 2 10 jar 20, 10 6 jar 60 - 6, 6 1 jar 6, तो 20 + 60 80, 80 - 6 74, 5 into 74 that is 370। तो she covers 370 meter of distance। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। फ्रेंड्स, we have completed chapter 5. You must do every sum and example for your better result and better future। समझ गए?
अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए हर एक सम को करना होगा। जैसे मैंने किया है, ये मैंने अपने आप किया है, ध्यान में रहे। मैं किसी से लिखवाता नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ और खुद ही आपको समझाता हूँ। थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट वर्किंग इन ईच सब्जेक्ट। पॉजिटिव थिंकिंग करो, हर एक सब्जेक्ट में वर्किंग शुरू करो। यू विल बी एबल टू स्कोर योर बेस्ट इन क्लास 10। 10वीं क्लास में आप अपना बेस्ट अचीव कर पाएंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट बट परसिस्टेंस, दैट इज कंटिन्यू एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। परसिस्टेंस चाहिए। और ये HV केवड़िया, दैट इज माई सेल्फ। दोस्तों ये बहुत लंबा वीडियो बना है क्योंकि 20 सम्स टुगेदर मेरा टाइम बहुत ले लिया इसने। इतना टाइम में आप अगर एक साथ में पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा या तो कम आएगा। तो मैं बार बार जैसे कहता हूँ कि पॉज करते जाओ, अपने आप करते जाओ। ये एक्सरसाइज वीडियो चाहे कल 1 घंटे 1.5 घंटे का हो, लेकिन आप 3 घंटे लगाओ उसको, 4 घंटे लगाओ, लेकिन पूरी एक्सरसाइज अपने आप करो। और फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि डिजिटल क्लास में तोरल एजुकेशन कैसे सिखा रहा है, और उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।